सो हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपने चैनल पर एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है द बेस्ट ब्रांच यू वांट। और आज की सीरीज़ में मेरे साथ मेरे फ्रेंड संस्कार श्रीवास्तव भाई हैं और हम लोग आज पहली वीडियो बायोटेक डिपार्टमेंट के ऊपर बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे बायोटेक का डिपार्टमेंट है और संस्कार भाई हैं। तो संस्कार भाई, पहले बताओ आप अपने बारे में, कौन से ईयर में हो आप? तो यार मैं सेकेंड ईयर में हूँ बायोटेक्नोलॉजी में। ठीक है। तो संस्कार भाई, मतलब लोग बायोटेक सुन के सोचते हैं कि यार क्या करना बायोटेक लेके, क्यों लेनी है, तो आपका मतलब क्या थॉट था ऐसा जो आपने बायोटेक ली? यार देखो, मुझे जाना था बाहर। ठीक है, सीधी बात। ठीक है, मुझे जाना था बाहर और चलते कर लेते हैं। मुझे बाहर जाना था और मुझे बायो थी पसंद। अच्छा। तो मैंने सोचा यार ठीक है, 35-36 रैंक आई है, इलेक्ट्रिकल वगैरह मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मुझे बाहर जाने का मौका मिला तो मैं क्यों ना जाऊँ। ठीक है। तो मैंने ले ली भाई बायोटेक। ठीक है। तो मतलब संस्कार भाई की 35-36 हज़ार रैंक थी, 35-36 रैंक नहीं थी। हाँ भाई। थोड़ा समझ जाना। के भाई। हाँ, के थी। और इतनी रैंक पर इनको डीटीयू में या फिर एनएसआईटी में आराम से ईसी इलेक्ट्रिकल तक ब्रांच मिल जाती, मैकेनिकल तो 100% मिल जाती, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने बायोटेक ली है। तो भाई यहाँ पर कैसा सब कुछ है बायोटेक में, मतलब कैसी फैसिलिटीज अवेलेबल है? देखो, फैसिलिटीज का ये 3 लैब्स है हमारे पास। ठीक है। और हर लैब 2 हिस्सों में बटी हुई है। ठीक है। एक हिस्सा एमएससी मास्टर्स वालों को मिल जाता है, एक हिस्सा बीटेक वालों को मिलता है। अच्छा। तो 3 लैब्स हैं, फैसिलिटीज अच्छी हैं उन लैब्स की। अच्छा। सारे इक्विपमेंट्स वेल मेंटेन्ड हैं। ठीक है। और जो फैकल्टी है, सबसे अच्छी बात मैं प्रॉब्ली ये कहूंगा, जो फैकल्टी है वो रिसर्च में वो आपको पढ़ाने में बहुत सपोर्ट करती है। अच्छा, काफी अच्छी फैकल्टी है। और अगर देखा जाए तो जैसे, क्योंकि यार यहाँ बहुत लोग आते हैं जिनका बैकग्राउंड नहीं होता बायो वाला, है ना, जो पीसीएम ले लेते हैं 11th में, उसके बाद उनके पास बायो नहीं होती है। ठीक है। तो सेकंड ईयर में भी देखा जाए तो जब क्लासेस शुरू होती है मेन कोर्स वाली, तो पहले लगभग 1-1.5 महीना ऐसा निकाला जाता है कि बेसिक्स क्लियर होना है सबके। अच्छा, मतलब अगर आप लोग आ रहे हैं जिनके पास पीसीएम थी, मोस्ट ऑफ द इंजीनियर्स इंजीनियरिंग करनी होती है, उनको पीसीएम होती है, उनके पास बायो नहीं होती, तो संस्कार भाई बता रहे हैं कि यहाँ पे बेसिक से बायो पढ़ाई जाती है। बिल्कुल। तो अब हम लोग आ गए हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर। 3rd फ्लोर पूरा बायोटेक्नोलॉजी के लिए है। तो चलते हैं, यहाँ पे कुछ लेबोरेटरीज हैं और कुछ क्लासेस हैं, उनको देखते हैं और आगे देखते हैं आपको क्या मतलब 8 सेमेस्टर्स में पढ़ना होता है, 4 साल क्या क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। तो चलते हैं आगे। तो भाई क्या क्या सब्जेक्ट्स रहते हैं अगर कोई बच्चा आता है तो फर्स्ट ईयर से? सब्जेक्ट्स रहते हैं आपके, स्टार्ट होते सब्जेक्ट्स बेसिक उनसे जो आपने 10th 11th 12th तक पढ़ा हुआ है। अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फर्स्ट ईयर में रहते हैं सारे। और जो कॉमन सब्जेक्ट्स रहते हैं, सेकंड ईयर में आके आपको मिलेंगे मोलेकुलर बायोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। अच्छा। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपका बायोटेक का बेस बनाते हैं। ओके। और जेनेटिक्स भी। अच्छा। तो ये सब बेस बनाते हैं बायोटेक का। ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं, मतलब इनमें इनका जो सिलेबस होता है उस हिसाब से बनाया जाता है कि जो नॉन बायोटेक बैकग्राउंड के भी थे, नॉन बायो बैकग्राउंड के थे, वो भी उसको कर लें। तो मतलब जो 3rd सेमेस्टर में हमें पढ़ाया जाता है वो सारा बेसिक्स पढ़ाया वो जाता है? बेसिक पढ़ाया जाता है, वो अच्छा। आपको ग्रूम करने के लिए पढ़ाया जाता है, जिससे आप उस लेवल पे पहुंच जाओ कि आप आगे समझ पाओ चीज़ों को। तो अब हम लोग आ गए हैं डीटीयू की बायोटेक लेबोरेटरीज के सामने, चलते हैं इसके अंदर। तो संस्कार भाई, किस चीज़ की लैब है? सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट लैब आती है वो है मोलेकुलर बायोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग। अच्छा। तो चलते हैं इसके अंदर एक बार। तो सामने देख सकते हैं केमिस्ट की दुकान नहीं है ये, यहाँ पे सारी क्या क्या चीज़ें हैं? ये सारे अलग अलग कंपाउंड्स हैं, इनके नाम मुझे नहीं पता सबके। अच्छा, ठीक है। मतलब टेस्ट ट्यूब्स वगैरह हैं यहाँ पे बेसिकली, आप बनाकर खुद से यहाँ से प्रोडक्ट लेके आप ले सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप खुद बना के सारी मशीनरीज डीटीयू ने अवेलेबल करा रखी हैं। बड़ी से बड़ी मशीन है यहाँ पर। बायोटेक डिपार्टमेंट सबसे अच्छा डिपार्टमेंट है। यहाँ पर आपके बैक्टीरिया कल्चर करे जाते हैं इसके अंदर। अच्छा। बैक्टीरियल कॉलोनीज बनाई जाती हैं। ये वो चीज़। जैसे अभी हमने थोड़े टाइम पहले देखा कि कोविड के लिए भी वैक्सीन बनाई, तो जो वैक्सीन बनाने का काम होता है वो भी सारा बायोटेक इंजीनियर्स का होता है। तो काफ़ी आने वाले टाइम में अच्छा स्कोप है इसका। अब दूसरी लैब है यहाँ पर, चलते हैं उसकी तरफ। ये कुछ मशीन्स यहाँ पर भी रखी हुई हैं। अब चलते हैं दूसरी लैब में। तो ये लेबोरेटरी है जहाँ पर बायोटेक की, मैम थोड़ा बताएंगे आप कि यहाँ पर क्या क्या रिसर्च होती है, क्या क्या काम होते हैं? हम लोग काम करते हैं जो भी एनवायरमेंटल कंटामिनेंट्स होते हैं उसको रेमेडिएट करने के लिए, ठीक है, एंड उसका एनालिसिस करने के लिए। सेकंड इज फॉर द इथेनॉल प्रोडक्शन और बायोडीजल प्रोडक्शन। ओके। तो यहाँ पर बेसिकली प्रोडक्शन होती है और जो मैम ने बताया रेमेडिएशन। हाँ, रेमेडिएशन यहाँ पर करते हैं। दिस इज बेसिकली द नाइट्रोजन एनालाइजर फॉर प्रोटीन एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सैम्पल्स, मोस्टली द लिक्विड सैम्पल्स वी आर यूजिंग हियर, एनवायरमेंटल रिलेटेड सैम्पल्स। Then secondly we have, this is the Soxhlet unit for distillation of liquid samples. Then this is the centrifuge for collecting the supernatant and pellet. Then fourth, then I can tell you this. Okay. So this is basically the spectrophotometer for optical density measurements. Then this is your PCR for DNA amplification. And then there is a gel dog that is used for agarose gel electrophoresis, that is used to identify the bands that are present on a SDS page or the agarose gel electrophoresis. Okay, and then next would be, so this is basically your HPLC, that is high performance liquid chromatography, that is used for the amino acid, fatty acids and vitamin analysis.
of samples. तो अब हम आ गए हैं कॉम्पिटिशन बायोलॉजी लैब में और इम्यूनोथेरेपेटिक्स के लैब में। सबसे पहले कॉम्पिटिशन में चलते हैं। तो यार कॉम्पिटिशन में ये होता है कि हम बेसिकली काम करते हैं, मोस्टली काम होता है जो बायोटेक में जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का जो काम है वो हम यहाँ पे मेन फोकस में रहता है हमारा। उसके अलावा हम ड्रग डिज़ाइन का काम करते हैं यहाँ पर। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे आपको लैपटॉप से दिखेंगे, कंप्यूटर से दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो काम है वो डेटाबेसिस और आपकी ड्राई लैब्स बोलते हैं जिसको, उनका काम होता है। ओके, तो बेसिकली जो कंप्यूटेशन की लैब है ये ड्राई लैब है। जो भी कुछ आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, कुछ केमिकल्स लेके या कोई भी चीज़ लेके, वो चीज़ यहाँ पे कंप्यूटर्स पे होती है। मैं सही कह रहा हूँ? हाँ, उनका डेटा इसमें गलत डाला हो जाता तो आप है मेरे और को उस डेटा को एनालाइज करा जाता है, साइमुलेट करा जाता है और प्रेडिक्शंस बनाए जाते हैं कि इस मेडिसिन से या इस वाली चीज़ से क्या क्या हो सकता है, इसके क्या क्या ड्रॉबैक्स आ सकते हैं और क्या क्या ये प्लस पॉइंट देगा उस चीज़ का। तो अब चलते हैं इसके साइड में दूसरी लैब, उसका क्या नाम है संस्कार? इम्यूनोथेरेपेटिक्स लैब है वो। ठीक है, वो किस यूज़ में आती है? वो आपकी इम्यूनोलॉजी, बेसिकली जो वैक्सीन में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो Okay. इम्यूनोलॉजी होता है, वो उसका काम पूरा रिसर्च का यही का है। ये इसमें नाम की लैब। ठीक है। So basically, our lab works on determination of, say, biomarkers ओके, or cancer therapy targets. अच्छा, Basically, मेन जो बेसिक है वो कैंसर थेरेपी के ऊपर है। yes, you can say that. ठीक है। Basically, all the students, they are also working on natural compounds for cancer therapy also, like which natural compounds are better than others or better than the existing drug combinations for cancer therapy. ओके, थैंक यू सो मच मैम। Thank you. तो अब हम चलते हैं यहाँ से आगे। अब हम चलते हैं यहाँ से अगली क्लासेस में और क्लासरूम्स दिखाते हैं आपको। और काफ़ी अच्छा बायोटेक का डिपार्टमेंट बनाया हुआ है। बाहर चलकर ओवरव्यू देते हैं पूरे बायोटेक डिपार्टमेंट का और बात करते हैं आगे। आइए, तो अब हम चलते हैं यहाँ के क्लासरूम्स में, दिखाते हैं बायोटेक के कैसे क्लासरूम्स हैं। पीछे पूरा कॉरिडोर है, दोनों तरफ क्लासरूम्स हैं। आइए एक क्लासरूम देखते हैं। ऐसी सिमिलर सारे क्लासरूम्स हैं और तो काफ़ी बड़ा सा क्लासरूम है ये। यहाँ से आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़ा क्लासरूम है। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चे एक टाइम पर सिटिंग है अवेलेबल और एयर कंडीशंस हैं यहाँ पे क्लासरूम में और काफ़ी बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है। और कुछ टीचर्स यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड पर भी पढ़ाते हैं, तो स्मार्ट बोर्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है जिसको वो लोग अवेल करा लेते हैं। बाकी संस्कार भाई और कुछ बताना चाहोगे डिपार्टमेंट के क्लासरूम्स के बारे में? यहाँ पे टोटल 7 क्लासरूम्स हैं ऐसे, क्योंकि एक समय पे एक साथ बीटेक, एमटेक, एमएससी क्लासेस चलती हैं। बाकी हाँ, क्लासरूम इतने हैं कि प्रॉपरली काफ़ी अकोमोडेट हो जाता है और इतना कि टीचर से इंटरेक्शन भी बना रहता है। तो ये है हमारी स्टेम सेल्स की लैब। स्टेम सेल टेक्नोलॉजी होती है जो अभी एक बहुत अप ग्रोइंग का वो है, और यहाँ पे एनिमल कल्चर, टिश्यू कल्चर भी होता है। तो ये लैब आप यहाँ से देख सकते हैं। अभी यहाँ पे एंट्री सिर्फ प्रोफेशनल्स को अलाउड होती है। तो मतलब बेसिक शूज वगैरह निकाल कर जाना होता है क्योंकि कंटामिनेट होने का चांसेस रहते हैं यहाँ पर ओके, बैक्टीरिया से, इन्फेक्शन से। ठीक है। तो ये यहाँ की लास्ट लैब थी? ये हाँ ठीक है। तो अभी हमने यहाँ की सारी लैब्स देख ली, क्लासरूम्स देख लिए। अब जो कुछ क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के मन में कि यार जेईई देने के बाद कैसे कैसे क्या करना चाहिए, क्या होगा, बायोटेक लूँ ना लूँ, उन सारे क्वेश्चंस का आंसर पूछते हैं संस्कार भाई से। कहीं बैठते हैं और छोटा सा एक वीडियो को बताते हैं आपको कि क्या करना है, कंक्लूजन देते हैं, उसके बाद वीडियो को खत्म करते हैं। तो भाई अब मतलब आपने ले ली बायोटेक, अब फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, अब आपने काफ़ी चीज़ एक्सपीरियंस कर ली, डिपार्टमेंट भी पूरा घूम लिया होगा। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ DTU प्रोवाइड करता है एक स्टूडेंट को, अगर वो इस माइंडसेट से आ रहा है कि यार मेरे को सिर्फ CSIT लेनी थी, मेरी रैंक ज़्यादा आ गई वो मैं ले नहीं पा रहा, तो क्या उसको बायोटेक लेनी चाहिए? देखो, अगर रैंक ऐसी है कि तुम्हें IPU या किसी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में तुम्हें CSIT मिल जा रही है और DTU में तुम्हें बायोटेक्नोलॉजी मिल रही है, तो मैं प्रेफर करूंगा, अगर मान लो तुम्हें CSIT में ही जाना है, तुम्हें टेक प्लेसमेंट चाहिए है, तो DTU आओ, क्योंकि DTU में फेस वैल्यू है, पहली बात तो। दूसरी बात, DTU का अभी पिछले साल का टेक पैकेज जो हाईएस्ट गया वो 42 LPA का गया। अच्छा, तो ऐसा नहीं है कि टेक फोड़ नहीं सकते, बायोटेक वाले भी टेक फोड़ जाते हैं, और इसलिए फोड़ जाते हैं क्योंकि बायोटेक में तुम्हें टाइम मिलता है थोड़ा। अच्छा, तुम काफ़ी सारी फील्ड्स को एक साथ देख सकते हो, एक साथ कर सकते हो। जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन में पार्ट टाइम लगा रहता हूँ। अच्छा हाँ, लगा रहता हूँ। हमारे संस्कार का भाई का भी चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो भाई देखना जरूर, बहुत बढ़िया वीडियो बनाते हैं। अच्छा तो बताओ भाई। मुझे उसका टाइम मिल जाता है और मैं साथ साथ अपना बायोटेक की भी पढ़ाई कर लेता हूँ, तो इतना टाइम है कि आदमी एक सेकंड ऑप्शन पे काम कर सकता है आराम से। ओके, तो मतलब अगर कोई IPU के CSIT ले रहा है तो उसको कंसीडर करनी चाहिए DTU की बायोटेक। एक बार जरूर कंसीडर करनी चाहिए, जिसका क्योंकि यार फेस वैल्यू मेन फैक्टर जो वो ये है कि यार DTU का ब्रांड नेम काफी अच्छा है। आप कहीं भी जाते हो, DTU का नाम लेते हो, तो आपकी यार एक पोजीशन बन जाती है सामने वाले के दिमाग में कि यार DTU से है। उसके बाद बायोटेक से मैंने आपको दिखाया, काफ़ी सारी लैब्स हैं, क्लासरूम्स हैं, टीचर्स बहुत सपोर्टिव हैं। मैं पहली बार गया था, काफ़ी अच्छे से ट्रीट किया, सारी लैब्स आप लोगों को दिखाई। और जैसे
किसी बच्चे को अगर फॉरेन जाने का, जैसे आपका खुद का फॉरेन जाने का, तो मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज़ है फॉरेन में ऐसे? यार अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। देखो, सबसे पहले तो इंटर्नशिप्स बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में बहुत आती हैं, जो बहुत फॉरेन की आती हैं। आपको कनाडा की माईटैक्स है जो 3rd ईयर में मिलती है। अच्छा, यूएसए की खुराना फेलोशिप है जो 2nd और 3rd ईयर दोनों में मिलती है। ठीक है। बाकी इनके अलावा अगर आप इंडिया के अंदर भी देखो तब भी आपको DRDO, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी, इन सब की फेलोशिप्स मिलती हैं। ठीक है। अगर मैं हायर स्टडीज़ की बात करूँ तो हायर स्टडीज़ के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी का हमारा एलुमनाई जा चुका है। अच्छा। अभी करंटली अगर मैं बताऊँ तो एक रिसेंट पास आउट है जो अभी NYU से, न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से MSc कर रही है बायोटेक में। ओके। तो ऑप्शंस हैं, एक कम्युनिटी है, एक सॉलिडारिटी है हम सबके बीच, और जो सीनियर और जूनियर का जो एलुमनाई का जो नेटवर्क है वो बहुत अच्छा। स्ट्रॉन्ग, बहुत सपोर्टिव है। DTU में काफ़ी है, मतलब जितना सीनियर जूनियर का प्यार है ना, उतना शायद और कॉलेजेस में नहीं होगा, जितना DTU में रिस्पेक्ट है और जितना एक दूसरे को वो लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं अच्छे से। अच्छा, और भाई प्लेसमेंट्स बायोटेक की कोर, नॉन टेक और टेक में किस तरीके से जाती हैं? टेक में जो ओपन फॉर ऑल कंपनीज होती हैं, ऑफ कोर्स वही आती हैं बायोटेक्नोलॉजी की ब्रांचेस के लिए। ठीक है। एंड अगर मैं एज सेड बिफोर पुराने स्टैट्स के हिसाब से दिखाऊं तो अभी रिसेंटली 42 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया है बायोटेक्नोलॉजी से, और इस बार का एवरेज भी हमारा अराउंड 8-9 लाख का था। अच्छा, तो 8-9 मैं LPA का ये average चीज़ था। भी एक मेंशन करना चाहूँगा कि यार जो IPU का CSIT का पैकेज है वो 4-5 लाख एवरेज पैकेज जाता है, और हमारे DTU के बायोटेक का भाई बता रहे हैं 9 लाख रुपए गया है, और मैक्सिमम पैकेज 42 लाख रुपीस पर एनम गया है। तो यार ये काफ़ी अच्छा है बायोटेक के हिसाब से। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बायोटेक में आकर हम कोडिंग नहीं कर सकते, नॉन टेक में चले जाएंगे, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो बायोटेक में बेसिकली आपके पास टाइम है, अगर आप हो उसमें मेहनत करने वाले, तो यार कोई भी ब्रांच बेकार नहीं होती, कोई भी कॉलेज बेकार नहीं होता। अगर आप में पोटेंशियल है तो आप निकाल लेते हो। बिल्कुल। और बायोटेक से भी काफ़ी फार्मेसी में आप जा सकते हो, DRDO में जा सकते हो, भाई ने बताया। CBI में जो फॉरेंसिक रिसर्च होती है वो भी सारे बायोटेक के इंजीनियर्स होते हैं, जितना मेरे को पता है। तो यार ब्रांच छोटी नहीं है, बस कोई करने वाला बड़ा चाहिए, तो ये भी CSIT से ऊपर जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, CSIT सिर्फ हाइप बना दिए लोगों के दिमाग में कि कोडिंग की जॉब है, कोडिंग करो, ये सीखो, वो सीखो, लैंग्वेज सीखो। तो अगर आप किसी डिफरेंट फील्ड में जाकर एक अच्छे से उसमें मेहनत करोगे, इंटरेस्ट लेकर जैसे भाई कर रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा स्कोप है हर डिपार्टमेंट में, हर ब्रांच में आपका। और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस हम लोग और चैनल पर इन्फॉर्मेटिव लाते रहेंगे। कोशिश कर रहे हैं DTU की सारी ब्रांचेस को कवर करें, संस्कार भाई जैसे और दोस्त देखें जो हमारी हेल्प करें। संस्कार भाई ने आज काफ़ी हेल्प करी हमारी वीडियो में। बस इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपको किसी चीज़ के ऊपर पर्टिकुलरली चाहिए हो, DTU या फिर किसी और कॉलेज से रिलेटेड, या कॉलेज से रिलेटेड आप कुछ भी चाहते हो, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता जाना। थैंक यू सो मच।